हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी अराउंड 2 मंथ हो गया, बहुत टाइम ले लिया, बट क्या करें, हमारे भी पेपर चल रहे थे जो अभी भी अटके हुए हैं ड्यू पर। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी पॉलिनोमियल पे। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने उस समय बात करी थी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपने 8 क्लास तक क्या क्या पढ़ा है। और मैंने जहां तक याद है, मैंने एक प्रॉमिस भी किया था कि मैं बिल्कुल एवरेज लेवल से शुरू करूंगा, तो जिन बच्चों को जो भी डाउट है आई होप वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी क्या? डेफिनेशन ही बता दो। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, रिकॉल तो कर ही सकते हो ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बात करी थी कि भैया जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा ज्वाइन करें। क्या थे मैथमेटिकल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक 4 ऑप्शन मल्टीप्लाई वो थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके थ्रू हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ज्वाइन करते थे। एक एग्जांपल लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 2 दे दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब इसमें था क्या, हमने बात करी थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। किस तरीके से? हमने 2 बेस पे डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि पावर के बेस पर, और दूसरा हमने करा था टर्म के बेस पे। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो देखी हो या याद हो तो हम टर्म को बेसिकली 2 साइन से पता लगाते हैं, प्लस और माइनस। एक एक्सप्रेशन के बीच में जहां भी प्लस और माइनस आएगा वहां से 2 टर्म अलग अलग हो जाएंगी। जैसे 2x प्लस 3, यहां पर ये प्लस का साइन ये बताता है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं, माइनस 3x माइनस 4, कितनी टर्म है? हाँ, वेरी गुड। यहां पे सिर्फ 2 टर्म है। मैंने बोला है माइनस प्लस 2 टर्म को अलग अलग करता है। मैंने ये नहीं बोला कि माइनस का साइन लगा दो तो एक टर्म बन गया। यहाँ पे क्या नंबर लगा है? 0 लगा दोगे। ठीक है, तो हमने टर्म ऐसे पता लगाना सीखा था। फिर हमने टर्म के बेस पे हमने क्या क्या डिवाइड किया था, इसको एक करा था मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होंगी। जैसे 2x 3x माइनस 4y माइनस 7, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने बात करी थी बाइनोमियल पर। बाइनोमियल में हमने क्या कहा था कि सिर्फ 2 टर्म होंगी। कैसे? 2x प्लस 4, 3x माइनस z, इस तरीके से हमने बात करी थी। वेरिएबल मैटर नहीं करते, वेरिएबल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि टर्म सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। इसी तरह हम डिवाइड कर सकते हैं ट्राइनोमियल पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? ट्राइनोमियल में हमने कहा 3 टर्म होंगी, 3x प्लस 4y माइनस का एक और वेरिएबल ले लेते हैं z। ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सा जवाब दे दो कि पॉलिनोमियल है क्या। चैप्टर की पूरा नाम ही पॉलिनोमियल दिया गया है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, आगे बहुत चीजें हैं इसमें, पर शुरुआत पॉलिनोमियल से ही होनी है। पॉलिनोमियल में हमने कहा है मोर देन 2 टर्म। मोर देन 2 टर्म, अच्छा दिख नहीं रहा, मैं बोल भी रहा हूं, मोर देन 2 टर्म। बट भैया जो हमने ट्राइनोमियल का है वो कहां गया? ट्राइनोमियल में 3 टर्म का है, लेकिन हम पॉलिनोमियल में कह रहे हैं मोर देन 2 टर्म। तो मेरे दोस्तों, हमने ट्राइनोमियल एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना रखी है, लेकिन जब भी हम 2 से ज्यादा ऊपर टर्म में जाते हैं हम उसको पॉलिनोमियल में डाल देते हैं कि भैया तुम पॉलिनोमियल में पढ़े रहो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, बच्चों को ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पावर वाले की टर्म पे। तो पावर के बेस पे हमने क्या कहा था? सबसे पहले हमने डिवाइड किया लीनियर। हमने पावर पे कहा कि किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर केवल 1 होगी। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3, 7xy प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से हमने बात करी। दूसरा हमने करा
क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमने क्या कहा कि हाईएस्ट पावर 2 होगी। मैं बार बार ये हाईएस्ट पावर क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज कई बार एक्सप्रेशन में हमें 4, 3, 2, 1 पावर एक साथ मिलेगी, तो हमेशा जज करना हाईएस्ट पावर के बेस पे। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी के बेस पे हम एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरी इसी तरह बनेगी क्यूबिक। ठीक है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 4। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर पावर आनी चाहिए 3, 2, 1, जरूरी नहीं है, बस हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसी के बेस पे हम डिवाइड करेंगे। अब एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि अगर किसी पावर वेरिएबल की पावर 0 है तो उसे मैं किस कैटेगरी में डालूंगा। मुझे इसका जवाब बड़े अच्छे से मुझे पता है आप लोग दोगे, लेकिन मुझे ये कमेंट में बताना क्या आप डालोगे। आगे आने वाले थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा बोर्ड दिख नहीं रहा है, ठीक है चलो आगे देख लेते हैं। मैंने एक बार स्पीक किया है, अगर कोई डाउट है तो मुझे दोबारा बता देना। हमने टर्म के बेस पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जिनमें बोर्ड में दिख नहीं रहा है। तो मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल और पॉलिनोमेल। मोनोमेल में हमने कहा टर्म को हम सिंगल, एक टर्म होगी तो वो मोनोमेल होगा, बाइनोमेल 2 टर्म होगी, ट्राइनोमेल 3 टर्म होगी, पॉलिनोमेल मोर देन 2 टर्म होगी। ठीक है, इसी तरह पावर के बेस पे हमने पहले कहा है लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होगी और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसी तरह क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगी। आई होप यहां तक बोर्ड दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। ये आपका एक होमवर्क है जो मुझे बताना है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो मैं उसे किस कैटेगरी में डालूंगा। पावर के बेस पे बोल रहा हूं, कई टर्म के बेस पे मुझे बताने लगना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी पिछली क्लास का रिपीट किया है। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब कि हमने अभी तक जो पढ़ा है हम सिर्फ एक ही वेरिएबल में बात करेंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो भी हमारी एक्सप्रेशन होगी वो सभी की सभी सिंगल टर्म में चलेगी। कैसे, जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन x की टर्म्स में लिखी है तो उसमें कोई भी अदर वेरिएबल x, y, z नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह हम इसका नाम क्या देंगे, आने वाले बहुत से टॉपिकों में हम यूज करेंगे। तो अभी के लिए ये समझ लो, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं px। मतलब मेरा p एक फंक्शन है जो x की टर्म्स में है। इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने px दिया है, मतलब ये एक्सप्रेशन पूरी x की टर्म्स में है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम कोई सिलेक्टेड नाम दें, हम कोई भी वेरिएबल उठा के नाम दे सकते हैं। ठीक है, जनरली यही फॉलो होते हैं, या बहुत ही मोस्ट कॉमनली आपको एनसीईआरटी, आरडी, आरएस में इन्हीं नाम से आप बार बार एनकाउंटर होगा और हम बार बार इन्हीं में डील करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब एक और छोटी सी बात करनी है जो मैंने भी बहुत थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी की पावर 0 है तो मैं उसे किस कैटेगरी में डालूंगा। तो हम पावर के बेस पे जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो 8th क्लास में एक पावर रूल पढ़ा था और नंबर सिस्टम पहले चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1 है। तो यहां पे क्या निकल के आएगी, 7 × 1 7। तो इसको हम एक नई कैटेगरी में बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट है। इसी तरह इसका दूसरा नाम हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसमें कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि जो भी हमने बात करी है पॉलिनोमियल मोर देन 2 टर्म, उसमें पावर के बेस पे क्या जज होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन की पावर
कभी भी होल नंबर ही रहेगी, हमेशा होल नंबर ही रहेगी। अब होल नंबर की डेफिनेशन जिसको नहीं आती तो अपने दिमाग का होल फुल कर लो, यहाँ पे ये टॉपिक नहीं बचने वाले, इन टॉपिकों को कवर अप करके ही चलना है। नंबर सिस्टम का पहला पेज उठाओ, वहीं पे डेफिनेशन मिल जाएगी होल नंबर की। जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कोई भी वेरिएबल की पावर रूट में नहीं हो सकती। क्लियर है? पहले एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हें दे दिया जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसकी पावर क्या है 2, और ये कैसा नंबर है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह 7x की पावर 2/3 प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। इन शॉर्ट फ्रैक्शन में पावर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे डिवाइड पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू निकालना सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल में। ये कोई हेडिंग नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है बुक में, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बिना रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सब बकवास है, बच्चे समझ ही नहीं पाते करना क्या है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम बात करेंगे, मतलब हमारी जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वो पूरी एक्सप्रेशन सिंगल टर्म वेरिएबल में होगी। कैसे? एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बुक में नहीं दे रखा है, जो बुक में ढूंढो। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मतलब क्या है? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं P0 निकालूंगा, और जहां जहां मेरा x है मैं वहां x की जगह पे 0 का पुट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 की पावर क्यूब करूंगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7, मतलब कि जब x की वैल्यू 0 होगी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 7। ठीक है, इसको दिखाने के तरीके बहुत से हैं। कैसे? आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट हम ये यूज करते हैं, टाइम भी बचाना होता है, 3 घंटे में पेपर करना है पूरा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूं तो अगर p की वैल्यू -1 पे चेक करूं तो 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 7, पावर नेगेटिव वो ऑड नंबर है तो क्या निकल कर आएगा? -1, यहां पे प्लस माइनस -2 प्लस 7, -2 प्लस 7, इन शॉर्ट -4 प्लस 7। इतना मैं निकल के दिखा रहा हूं। जिन बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहां से डायरेक्ट कहां गए, जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है वो यहां से डायरेक्ट यहां भी पहुंच सकते हैं, यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा यहां से यहां जंप करना। ठीक है, अब एक बुक का सवाल ले लेते हैं और फिर उसे हम करके देखेंगे। चलो फिर एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? तो सिंपल सा तरीका है, हाईएस्ट पावर चेक करो, अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। रीजन भी यही लिखोगे, द पावर हाईएस्ट पावर इज नॉट अ होल नंबर, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the highest power of the expression is not a whole number, so this expression is not a polynomial। ठीक है, रीजन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, जिनको अभी भी नहीं लिखा है वीडियो रिपीट करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, क्लास 8 का है। कोफिशिएंट कैसे निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो एक सवाल लिख रहा हूं इसका मैं, सेकंड वाला, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठा लो, उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना बचा? -1, तो ये कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। तो लिखना क्या है?
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ये करके दिखाना और फिर स्टेटमेंट लिख देना। रिपीट कर रहा हूं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। ये डिग्री क्या है बताया तो नहीं है। हम पावर को ही डिग्री कहते हैं, पावर का सिनोनियम है डिग्री, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्लियर रखना माइंड में, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, सबसे ऊंची वाली पावर। तो एग्जांपल देना है, दे दोगे? बाइनोमियल में डिग्री 35 बतानी है। बाइनोमियल में दो टर्म होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 35 रख दो और साथ में कोई भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट अटैच कर दो। ठीक है, इसी तरह मोनोमियल वाला तुम लोग करोगे। अगला बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो अभी मैं बता रहा था 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट पावर कितनी है? तो x की टर्म्स में है पूरी एक्सप्रेशन, मान लो या 3 भी होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इसकी डिग्री क्या बन गई? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन फाइव एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज 3। अगर 3 हो भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, पावर की नहीं। ठीक है, अगला बोला है कि क्लासिफाई करना है कि हमारा जो हमें इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर में क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1। पहले एक्सप्रेशन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पावर तो 1 भी है 2 भी है, हाईएस्ट कौन सी है 2, तो ये इक्वेशन क्या हो गई क्वाड्रेटिक। दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बाकी सब करोगे। अब हम बात करने वाले हैं वैल्यूज निकालने वाली पॉलिनोमियल पे, जिस वैल्यू पे हमें बोला जाए। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। ये टॉपिक बुक में नहीं है वैल्यूज निकालने वाला, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जीरोस या फिर रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं एक्सप्रेशन एक लिख रहा हूं, आपके वही उठा लेते हैं जीरोस वाली। एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मुझसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, पहला बोला है अगर x 0 हो, दूसरा बोला गया है अगर x माइनस 1 हो, और तीसरा बोला गया है अगर x मेरा 2 हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही सवाल है जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे ही बेस है। इसका एक ही क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, आरडीआरएस में बहुत है। ठीक है, करना कैसे है वो देखो। सबसे पहले यही बोला गया है कि 0 पे तो 0 वाला पुट कर दो, चाहो तो इस पे ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों में से कोई एक फॉलो करना है, दोनों मत करना। ठीक है, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। अब किस पे बोला गया है P1 पे, सॉरी -1। कैसे करना है 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 -4, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर है तो पावर कैंसिल हो जाएगा। कैसे देख लो एक बार, जिनको डाउट है अभी भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3, यानी कि माइनस का 9 प्लस का 3 मतलब 6। बोर्ड नहीं दिख रहा है तो ये सॉल्यूशन यहां बता देता हूं। क्या करा है मैंने, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 9 प्लस का 3 6। ठीक है, एक बार दोबारा खुद से करके देखना। x की वैल्यू 2 वाला वो भी चेक कर लेते हैं। उस पर कैसे करना है 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, कैसे करोगे 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस का 3, यानी कि
13 माइनस 16 माइनस का 3। अब ये मेरे लिए एक सवाल तुम लोग करोगे घर से, अगर p की वैल्यू 1 हो तो कितना होगा, फटाफट करना। अगर आंसर जो भी है कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, थोड़ी सी टिपिकल करते हैं। टिपिकल कैसे, इस बार हम वेरिएबल फ्रैक्शन में लेंगे। कैसे, एक्सप्रेशन लिख लेता हूं कोई एक, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर x की वैल्यू 1/2 हो, x की वैल्यू माइनस का 3/4 हो, तो कैसे करना है देखते हैं जरा। सबसे पहले 1/2 को लेके, तो 5 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस का 2, तो ये बन गया 5/2। ये कितना बना, 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट प्लस का 2, तो 5/2 माइनस 1 प्लस 2, 5/2 प्लस का 1, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना। नीचे नहीं जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड नहीं दिख रहा है। 5 प्लस 2 7/2, मतलब अगर x की वैल्यू 1/2 मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार हम पुट करने वाले हैं x की वैल्यू माइनस का 3/4। ये एक्सप्रेशन में इसलिए बता रहा हूं ऐसी टिपिकल वैल्यू पे, क्योंकि कभी कभार आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो आपका लेवल जानने के लिए कितना कर लिया है आपने एक्यूरेसी, वो इसी तरह की वैल्यू पुट करते हैं। सीबीएसई वालों में 10% चांसेस है कि वो भी ऐसे सवाल दे दे, बट प्रिपेयर रहो बिकॉज आपको ऐसे सवाल बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस का 15/4 माइनस 4 इंटू 9/16 प्लस का 2, 4 से कट गया, माइनस का 15/4 माइनस का 9/4 प्लस का 2, एलसीएम आ गया मेरा 4, माइनस का 15 माइनस का 9 प्लस का 8, मेरा आंसर आ गया माइनस का 16/4, यानी कि माइनस का 4। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जीरोस पे। ठीक है, अभी तक हमने बात करी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। जीरोस देगा मतलब एक्स की वैल्यू जीरोस पुट कर दो। कैसे करना है एक बार ध्यान से समझो। ये जो जीरोस लगा रखा है ना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन, ना कि वैल्यू जीरो। ठीक है, आरडी शर्मा आरएस में कहीं तुम्हें ये जीरो रूट के नाम से भी मिलेगा, तब ये रूट मत लेके बैठ गया ना। हम इन तीनों वर्ड को एक दूसरे के साथ बदलते रहते हैं, मतलब यूज करते रहते हैं आपस में कि भाई तेरा नाम मैं यूज कर रहा हूं, मेरा नाम तू यूज कर, मतलब सेम ही है। जीरोस और सॉल्यूशन सेम बात है। अगर मुझे एक एक्सप्रेशन दी गई है, वही ले लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का जीरोस बताओ, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू बताओ x की वैल्यू 0 पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि x की कौन सी वैल्यू जिस पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की कौन सी वैल्यू जिसपे ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उसको हम जीरोस कहते हैं। हमने जीरोस इसलिए यूज किया है क्योंकि कई बार या हर बार जो भी है, जितनी पावर होगी ना उतने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे और एक क्यूबिक के 3, इसी तरह आगे पावर 4 होगी तो 4 सॉल्यूशन, 5 होगी तो 5 सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए हम जीरोस यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं चलो इसी इक्वेशन का। अब जीरोस निकालेंगे कैसे इसका। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्का मारो, वैल्यू फिट बैठ गई तो सही है, वरना तो दोबारा ट्राई करो। क्या कहता है ये मेथड देख लेते हैं। पी की वैल्यू 0 पे चेक कर लेता हूं, क्या पता 0 निकल जाए इसका 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3,
तो 0 माइनस 0, लेकिन ये बैठ गया 3, जिसकी वजह से 0 इसका जीरोस यानी कि सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा मेथड ट्राई करता हूं 1 पे, क्या पता मिल जाए। 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 माइनस 4 प्लस का 3 यानी कि 8 माइनस 4 क्या बचा 4, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह अलग अलग वैल्यू पुट करके फाइनली तुम्हें मिल जाएगा। पेपर में आया तो 3 घंटे इसी पे अच्छे से लगाना, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू तुम्हारे को अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आउट ऑफ 100। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बस बच्चों को समझाने के लिए है, पेपर में यूज नहीं करते। इस इक्वेशन को मैं अभी रोक रहा हूं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे जब तक मैं फैक्टराइजेशन नहीं बता देता या जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं सीख जाते, बिकॉज इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसके सॉल्यूशन जान पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या करूं, बैठे रहे नहीं, हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, मोस्टली अभी जब तक फैक्टराइजेशन आप लोग नहीं सीख जाते तब तक बुक में आपको लीनियर इक्वेशन देके या फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, बट आपसे पूछा जाएगा क्या -1 इसका सॉल्यूशन है, क्या -2 इसका सॉल्यूशन है, तो वैल्यू पुट करके देखना, अगर तुम्हें px 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, जीरोस निकालना है। कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था, जीरोस निकालने के लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए तो इसी को 0 के बराबर रख दो। 5x प्लस 3 0, 5x माइनस 3, x की वैल्यू कितना आ गई, मतलब x की वैल्यू जब माइनस की 3/5 होगी एक्सप्रेशन 0 देगा, मतलब माइनस का 3/5 इज आ जीरोस स्लैश सॉल्यूशन स्लैश रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने तीनों वर्ड यूज किए हैं ये बताने के लिए कि कोई सा भी यूज आ सकता है, माइंड क्लियर रखना। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट तब पास करना जब टाइम हो। पेपर में हमेशा क्वेश्चन करने के बाद 3 या 4 लाइन हमेशा छोड़ के चलना, पैसे उसके भी दे रहे हो, किस लिए, ताकि इस तरह के जब आप 90 पार करोगे ना तब टीचर इसी बात के नंबर काटता है कि आधा नंबर इसने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, आधा नंबर इसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेप मिस किया। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज की तरफ देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड, ये तो आप लोग कर ही लोगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। बुक में पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बताओ जो क्वेश्चन के बगल में हमने वैल्यू दी गई है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना जब भी प्रूफ वेरीफाई या स्टेट करने को बोला जाए ना वो डेफिनेटली ट्रू है, बस आपको वो करके दिखाना है कैसे ट्रू है। ठीक है, तो px पहला सवाल लिख लेते हैं 3x प्लस 1 और हमें बोला है x की वैल्यू माइनस का 1/3 चेक करने को, मतलब बोला क्या गया है कि इस वैल्यू पे बताओ क्या ये एक्सप्रेशन 0 है, यानी कि क्या ये वैल्यू इसका जीरोस है, सॉल्यूशन है या रूट है। कैसे चेक करना है, वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू माइनस का 1/3, पावर 1 है तो कोई पावर, सॉरी पावर 1 है तो कोई और पावर बनेगी नहीं, 3 इंटू माइनस का 1/3, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया 0। यस, माइनस का 1/3 इज द जीरोस ऑफ द px। नाम दे रखा है तो नाम यूज करो, नहीं दे रखा तो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल दे ही रखे हैं, कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने लास्ट टाइम एक टेस्ट लिया था
तो बच्चे बहुत मिस करके आए थे इसी क्वेश्चन को। था क्या क्वेश्चन, बुक है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ये कह रहा है 3x² माइनस 1, क्या x की वैल्यू माइनस का 1/3 2/3 सॉल्यूशन है, जीरोस है या नहीं है। कैसे करोगे, याद रखना मैंने तुम्हें पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल है, 2 सॉल्यूशन तो होंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने 2 वैल्यू दी है तुम्हें इस बात से वेरीफाई कराने के लिए। एनसीईआरटी बहुत मस्त बुक है बट समझने वाला चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, माइनस का 1/√3, इस पे चेक करते हैं 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 1/3 आएगा, कैसे, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 - 1, हाँ जी ये तो सॉल्यूशन है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, (2/√3), 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 4/3 -1। अरे भैया ये तो 3 आ गया, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसने 2 वेरिएबल साथ में इसीलिए अटैच दिया है ताकि बच्चे देखें क्वाड्रेटिक है, 2 सॉल्यूशन तो होने एक करेंगे दूसरा वाला छोड़ देंगे। ऐसे कभी गलती मत करना, वेरीफाई वाले में दोनों ही करना, भले ही ये अगर ये सॉल्यूशन भी होता ना तब भी तुम्हें करके दिखाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया वेरीफाई, स्टेट या फिर प्रूफ वाले हमेशा सही है, बस तुम्हें करके दिखाना है वो कैसे सही है। और नंबर भी उसी बात के मिलेंगे तुम्हें, अगर एक करके आ जाओगे तो 1 के नंबर मिलेंगे, दूसरे वाले के नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो अब एक और सवाल था इसका, कौन सा, ये पाई वाला देखें या फिर ये जो वेरिएबल दे रखा है यानी कि सेकंड देखें या सिक्स्थ। चलो मैं चेक करता हूं, हम यूज करते देखते हैं सिक्स्थ वाला px। इन्होंने वेरीफाई वेदर बोला है, वेरीफाई करने को नहीं बोला है। अभी मेरे जो मैंने बोला भैया ने तो बोला था वेरीफाई करना है, साथ में वर्ड्स भी अटैच कर ला, देख लो। Lx प्लस m बोला है x की वैल्यू माइनस का m/l, क्या सॉल्यूशन है या नहीं है। सिंपल तरीका, वैल्यू पुट करो, l इंटू माइनस का m/ में l प्लस का m, l से l कैंसिल हुआ, माइनस का m प्लस m 0। इसी तरह सभी सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आई होप ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा मुझसे जुड़ सकते हो, और जिन बच्चों को हेजिटेशन हो रही है पूछने में तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कल हम बात करेंगे डिवाइड पे और रिमाइंडर थ्योरम पे, कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।